नमस्कार दोस्तों, मैं अंकलेश कुमार और आज की कहानी अरवल से आ रही है। अरवल में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है सुकरिया और सुकरिया में ही एक औरत रहती है जिसका नाम होता है कांति देवी। कांति देवी पिछले 7 साल से विधवा है क्योंकि उसका पति दुबई में गया था और वहीं पर एक गाड़ी ने उसे धक्का दे दिया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद कांति देवी विधवा है और घर पर बिल्कुल अकेली रहती है। उसकी एक 8 साल की बच्ची भी है जिसका नाम नीलम है। कांति देवी नीलम और अपने दोनों को खर्च चलाने के लिए गांव में ही एक किराना स्टोर खोल दी है और साथ में एक दुधारू गाय भी रखी हुई है। गाय की वो दूध डेली में बेचती है और उससे कुछ इनकम होता है और साथ में किराना स्टोर चलाती है। तो कांति देवी और उसकी बेटी नीलम का पालन पोषण हो जाता है। गांव में कांति देवी का दुकान बहुत ही मशहूर है और कोई भी चीज कहीं ना मिले तो कांति देवी की दुकान में अगर लोग आ जाते हैं तो वहां पर वो सारी चीजें मिल जाता है। इसी गांव के बगल में एक दूर मंदिर है और वहीं पर रहता है एक पुजारी जो कि गांव में हर चीज से परिचित है, हर आदमी से परिचित है और वो हमेशा गांव में घूमता रहता है और गांव के लोग उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अब पुजारी एक दिन गांव में घूमते घूमते कांति देवी के दुकान पर पहुंचता है और कांति देवी को जब वो देखता है तो देखता है कि ये एक विधवा औरत है। पिछले 7 सालों से कांति देवी विधवा है, इसीलिए पुजारी उस पर फिदा हो जाता है क्योंकि कांति देवी देखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत ही चालाक दिखती थी, लेकिन वो विधवा है तो पुजारी उस पर अपना डोरा डालना शुरू कर देता है। सोचता है कि ये विधवा है, इसका पति नहीं है तो काहे न इसको हम अपना बना ले। अब यही सोचकर पुजारी कांति देवी के दुकान पर हमेशा आता है और कांति देवी से बिना कुछ बोले वो कई बार चला जाता है। लेकिन एक बार हिम्मत करके पुजारी कांति देवी के पास आता है और वहां पर कुछ सामानें खरीदता है और कांति देवी से कहता है कि क्या मुझे 1 लीटर दूध मिल जाएगा। तो कांति देवी दूध देने से मना नहीं करती और तो कांति देवी उसे 1 लीटर दूध दे देती है। लेकिन पुजारी को कांति देवी से कुछ मीठी मीठी बातें करना था, उसे अपने जाल में फंसाना था, तो वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके जीवन के बारे में पूछता है, उसके पति के बारे में पूछता है और उससे सारी जानकारियां वो ले लेता है और लास्ट में जाते समय कांति देवी से पूछता है कि देखो मैं कई दिनों से बीमार चल रहा हूं और काफी कमजोर भी हो चुका हूं, इसलिए मुझे 1 लीटर डेली बाय डेली दूध चाहिए और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। तो कांति देवी उसकी बातों में आ जाती है और डेली बाय डेली 1 लीटर दूध देने के लिए वो तैयार हो जाता है और उसके बाद पुजारी मंदिर में चला जाता है। अगले दिन पुजारी सुबह 8 बजे कांति देवी के पास आता है और उससे दूध लेता है और पुजारी को कांति देवी को अपने जाल में फंसाना था, इसीलिए वो उससे कुछ मीठी मीठी बातें करता है। अब डेली का रूटीन हो गया है, पुजारी सुबह 8 बजे आता है और कांति देवी से मीठी मीठी बातें करता है, उसे अपने बारे में बताता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वहां पर फिर दूध लेकर चला जाता है। लेकिन कांति देवी एक भोली भाली औरत और होशियार औरत जो कि पुजारी को इशारों को नहीं समझ पाती और पुजारी किस लिए आता है उसे यह नहीं समझ पाती। तो कांति देवी अपनी बेटी नीलम को बुलाती है और उसे कहती है कि कल हमने घास काटने के लिए गया था और मेरा हाथ देखो थोड़ा सा कट गया है, इसीलिए तुम आज घास काटने के लिए चले जाओ। नीलम उसकी बातों को मान लेती है और पहले जो कि कांति देवी गाय की चारा लेने के लिए और घास काटने के लिए जाती थी, आज उसकी बेटी नीलम घास काटने के लिए जाती है और कांति देवी आज पूरा दिन बैठकर आज दुकान चलाती है। उधर नीलम घास की खोज में दूर दूर तक घूमती रहती है, लेकिन उसे घास नहीं मिलता और वह गांव से बाहर उसी मंदिर की ओर चली जाती है जिस मंदिर के बगल में पुजारी रहता है। पुजारी दूर से ही नीलम को आते हुए देख लेता है और उसे पूछता है कि बेटी इधर कहाँ तुम घूम रही हो। तो नीलम उसे कहती है कि पहले देखो माँ घास काटने के लिए जाती थी और आज उसका हाथ कट गया है, इसीलिए मैं घास काटने के लिए आई हूँ और घास की तलाश में इधर उधर घूम रही हूँ। तो पुजारी उसे एक घास का अड्डा दिखा देता है और कहता है कि देखो ये घास का अड्डा है और यहाँ से तुम जितना मन चाहे, जितना जी चाहे उतना घास लेकर जा सकती हो। अब नीलम वहाँ पर घास काटने के लिए जाती है और जितना मन करे उतना तक घास काटती है और उसके बाद वहाँ से फिर वह घर के लिए रवाना होती है। लेकिन रास्ते में फिर से वही मंदिर पड़ता है और पुजारी उसे रोक लेता है। पुजारी उसे रोककर कहता है कि तुम पहले घास काटने नहीं आती थी क्या। तो नीलम कहती है नहीं पुजारी जी, हमेशा मेरी माँ ही घास काटने के लिए जाती है और आज उसका हाथ कट गया था, इसीलिए मैं घास काटने के लिए आई हूँ।
तो पुजारी कहता है कि तुम्हारी माँ जब भी घास काटने के लिए निकले तो उसे बोल देना कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घास है और बहुत ज्यादा घास है, तो वो इधर ही आ जाए और अपनी घास काट कर लेकर चली जाएगी। नीलम अपने घर जाती है और घर जाकर खाना वाना बनाती है, और खाना बनाकर जब ये माँ बेटी दोनों खा लेती है तो नीलम उस बारे में बताती है कि शाम को हम घास खोजते खोजते पुजारी जी के मंदिर के साइड में गए थे, और वहां पर पुजारी जी ने एक ऐसी जगह पर घास बताया जहां पर बहुत ही ज्यादा घास है, और पुजारी जी ने बोला भी है कि तुम्हारी माँ अगर घास के लिए निकले तो उसे इसी घास की ओर भेज देना। अब सुबह होती है और आज नीलम घास के लिए नहीं जाती है और नीलम दुकान चलाती है, और कांति देवी आज घास काटने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे याद आता है कि नीलम ने एक जगह बताया है जहां पर बहुत ज्यादा घास है और वहां पर घास की कोई कमी नहीं है। इसी घास को काटने के लिए कांति देवी मंदिर के रास्ते उसी खेत में चली जाती है जहां पर बहुत ज्यादा घास होता है। कांति देवी को जाते हुए वो पुजारी देख लेता है और कुछ प्रसाद लेकर कांति देवी की ओर चल पड़ता है। कांति देवी जब वहां पर गई थी तो कुछ घास काट ली थी, और उसी टाइम पुजारी भी कांति देवी के पास पहुंच जाता है। वह कांति देवी से पहले तो मीठी मीठी बातें करता है और लास्ट में उसे प्रसाद देता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ प्रसाद दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे घर से दूध लाता हूं और उसी से ये प्रसाद बनाता हूं, तो तुम ये प्रसाद खा लो। कांति देवी उस प्रसाद को खा लेती है, और जैसे ही वह प्रसाद को खाती है वह पुजारी उसके सामने ही बोल देता है कि ठीक है, तुम घास काट कर घर चले जाना और मैं मंदिर के लिए निकल जा रहा हूँ। पुजारी वहां से मंदिर के लिए निकल पड़ता है और 15 मिनट बाद कांति देवी की ओर बढ़ने लगता है। कांति देवी के पास वह जाता है तो देखता है कि कांति देवी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, क्योंकि पुजारी ने कांति देवी को नशीला कोई पदार्थ मिलाकर प्रसाद दिया था। अब पुजारी उसे बेहोश करना चाहता था और कांति देवी यहाँ पर बेहोश मिलती है। वह कांति देवी के साथ कुछ करना चाहता था, वह उस काम को करना शुरू कर देता है। वह बेहोश हुई कांति देवी को सबसे पहले कपड़े उतारता है और उसके बाद उसके संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसका जितना जी चाहे उतना यहाँ पर संबंध बनाता है, और जब उसका पूरा मन भर जाता है तो कांति देवी को वैसे ही छोड़कर वह वहां से निकल जाता है। इस तरह कांति देवी वहां पर बेहोश पड़ी रहती है, और कई घंटे बेहोश पड़ने के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने पूरे कपड़े उपड़े समेटती है और घास को लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह पुजारी उससे मिलता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कांति देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और बहुत ज्यादा हैरान थी, इसीलिए वो पुजारी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती, और उसके बाद वो अपने घर चली आती है। घर आती है और अपनी बेटी को सारी बातें बता देती है। अब वो उसकी बेटी जब ये बातें सुनती है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो गया है। ये दोनों रात को बिना खाए ही सो जाते हैं, और अगले दिन फिर से पुजारी 8 बजे सुबह दूध लेने के लिए कांति देवी के दुकान पर पहुंच जाता है। वहां पर वह जाता है और दूध ले लेता है, लेकिन कांति देवी घर के अंदर सोई थी और नीलम उसे दूध आज देती है। नीलम उस पुजारी से बातें करने लगती है और बातों बातों में नीलम उसे सारी बातें बता देती है कि कल उसके माँ के साथ वहां पर कुछ हुआ था। और पुजारी यह बातें जब सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि वो देखने में अजीब लगा था लेकिन पुजारी ने ये सारा कांड किया था। पुजारी कहता है कि देखो वहां पर एक भूत रहता है और शायद वही भूत ने तुम्हारे माँ के साथ यह किया होगा। पुजारी कांति देवी के पास जाता है और उसे यह बातें पूछने लगता है और कहता है तुम्हारे साथ ये भूत ने किया है। और माँ बेटी पुजारी की बातों को मान लेती है। अब कांति देवी को लगने लगता है कि पुजारी जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि पुजारी जी ने वहां पर प्रसाद देकर निकल गए थे और थोड़ी देर बाद उसके साथ ये सब हो गया है। तो कांति देवी उसकी बातों को मान लेती है और कहती है कि अब ये क्या करना होगा। पुजारी कहता है कि देखो तुम्हारे ऊपर वो भूत आ गया है, तुम्हारी झाड़ फूक करनी होगी और इसे पूजा पाठ करना होगा। कांति देवी उसकी बातों को मान लेती है और पुजारी एक बड़ा सा लिस्ट निकालता है और लिस्ट कांति देवी के हाथों में दे देता है। कहता है कि देखो ये भूत भगाने के लिए लिस्ट है और सारी सामानें हैं, सारी सामानें खरीद कर तुम्हें लाना होगा और कल इस भूत का पूजा किया जाएगा। कांति देवी उसकी बातों को मान लेती है और सारी सामानें खरीद कर लाती है और खरीद कर लाने के बाद पुजारी को ये बता देती है कि सारी सामानें आ गई है। पुजारी कहता है कि देखो ये भूत भगाने का कार्यक्रम मंदिर के पास होगा, इसलिए तुम्हें सारी सामानें लेकर शाम को मंदिर के पास आ जाना है और अकेली आना है और वहां पर तुम्हारा भूत भगाया जाएगा। कांति देवी उसकी बातों में आ जाती है। वो एक भोली भाली महिला और शाम होते ही वो सारी सामानें समेट लेती है और पुजारी के मंदिर के पास पहुंच जाती है। पुजारी के मंदिर के पास पहुंचती है और पुजारी भूत भगाना चालू करता है। थोड़ी देर वह भूत भगाता है और फिर से वही पदार्थ उसे खिला देता है।
कांति देवी यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद पुजारी उसे मंदिर से धीरे धीरे बाहर निकालता है। मंदिर से उसे बाहर निकालता है और मंदिर से दूर ले जाकर एक खेत में वह कांति देवी के साथ आज वही करता है जो कि उस दिन घास काटने गई थी वहां पर किया था। वो अपनी जी जितना चाहे उतना यहाँ पर कांति देवी के साथ संबंध बना लेता है और उसके बाद वह वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि अगर कांति देवी को आज होश आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और यही सोच में उसे सोचते सोचते सुबह हो जाता है और सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजे तक कांति देवी को अभी होश नहीं आया था तो पुजारी सोचता है कि क्यों न इसे आज मार ही दिया जाए। पुजारी उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद जब कांति देवी की मौत हो जाती है तो उसे दूर के एक नहर में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। वो उसे लेकर निकल ही रहा था तभी रास्ते में सुबह कुछ लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं और पुजारी को एक लाश ले जाते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले वो पुजारी को वहां पर रोक लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम आखिर ये लाश कहाँ ले जा रहे हो। सभी लोग देखते हैं तो ये कांति देवी है और ये गांव में पूरा हल्ला फैल जाता है। गांव के बहुत सारे लोग आते हैं और पुजारी को बहुत मार पड़ती है। पुजारी को बहुत मारा जाता है और पुलिस को बुलाकर यहाँ पर लोग उसे गिरफ्तार करा देते हैं। उधर कांति देवी जो कि अब मर चुकी थी तो उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुजारी अब जेल में है और कांति देवी जो कि खत्म हो गई